Hello students, my today's video is about elasticity of demand, the new chapter. As we have studied demand already, we know what is demand actually, the willingness to purchase and willingness to pay the price of the commodity is known as demand. So व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे डिमांड का मतलब होता है कि आपके खरीदने की इच्छा, अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसे हम डिमांड कहते हैं। उसी प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, the degree of responsiveness in respect to the demand of X commodity along with the factors of the particular demand of X commodity। या हम इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे पढ़ें तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and change in consumers income। तो हम लोग इतने दिनों से जो डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये जो कम हो जाता है और बढ़ जाता है, तो और ये जो कम ज्यादा होने का तो एक पर्टिकुलर डिग्री होगा, एक रेशियो होगा, एक अमाउंट होगा कि अगर 2 रुपये बढ़ा तो 50 यूनिट था, वो अब 25 हो गया। तो ये जो 50 से 25 ऑन द रेशियो ऑफ 2, ये कितना कितना अमाउंट ऑफ चेंज है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ये जो अमाउंट ऑफ चेंज है दैट इज फ्रॉम 50 टू 25 एंड दैट इज फ्रॉम 2 टू 4, ये जो चेंज है इसी चेंज को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं या डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। ओके, सो next is we are having sorry, I need to read it once. In other simpler words, we may put it as the degree of responsiveness with the change in the quantity demanded with its factors like its own price of other goods and the money income of the consumers। Now types of elasticity, actually we are having three types of elasticity, तीन तरह का elasticity है। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही हम आगे पढ़ेंगे, हमारे आगे के चैप्टर्स में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे और इसी का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जब जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइस। जब कोई सा भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इट्स प्राइस, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अगर क्यूडी चेंज होता है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट ऑफ इट्स चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, अगर बायर की इनकम में किसी भी तरह का चेंज होता है, इसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। And the third one is cross elasticity, that is the change in the price of other related goods, that is complementary goods or substitute goods। तो ये जो तीन तरह का चेंजेस है, इसे इसमें ये जो एक्चुअली चेंजेस नहीं है, चेंज के चलते जो इनमें मतलब फ्लक्चुएशन हुआ है, जिस तरह का आपस में ये लोग एक दूसरे से भिन्न हुए हैं, ये जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है उसे ही हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इजीली आप समझ सकते हो, आप अगर देखोगे कि अगर आप इलास्टिक को अगर आप दोनों हाथों से स्ट्रेच करते हो तो एक सर्टेन अमाउंट तक ही वो इलास्टिक स्ट्रेच होती है। अनलिमिटेड स्ट्रेच करने जाओगे तो वो इलास्टिक भी बीच से टूट जाएगी। तो इसी प्रकार जब प्राइस और क्यूडी में भी ये जो चेंज आता है तो वो भी इलास्टिक की तरह ही है कि अगर एक में थोड़ा सा लचक होता है तो दूसरा भी उतना ही फ्लक्चुएट करता है या फ्लेक्सिबल बन जाता है। तो हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग मेजरमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर हम लोग इसके साथ हम लोग सप्लाई का भी देख ले रहे हैं, सप्लाई में भी हम लोग को सेम कैलकुलेशंस करना है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस दैट इज डेल्टा पी।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ये ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग उस फॉर्मूला को अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव वे में देखें तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह का रिप्रेजेंट होगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्यू डी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और चेंज इन क्यू बाई ओरिजिनल क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन पी बाई ओरिजिनल पी इंटू 100। और इसको और ब्रेकअप करते हैं या और इसको सिंपलर बनाते हैं, तो EP इज इक्वल टू चेंज इन Q बाय ओरिजिनल Q इंटू ओरिजिनल P बाय चेंज इन P। ओके, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग और सिंपलर फॉर्मूला में इसको कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इज द फॉर्मूला, ED इज इक्वल टू नेगेटिव P बाई Q इंटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P। अब ये जो नेगेटिव साइन है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है जो समझना है हम लोगों को। ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे कोई अरिथमेटिक या कैलकुलेशंस के लिए नहीं बैठाया गया है। इस नेगेटिव साइन का एक्चुअली में नेगेटिव का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वी आर नॉट यूजिंग दिस नेगेटिव साइन एज अ अरिथमेटिकल इक्वेशन, but here the negative sign is denoting the change। ये जो चेंज होने वाला है, कभी आप देखोगे कि प्राइस अधिक बढ़ता है तो डिमांड बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, या कभी ऐसा होता है कि प्राइस थोड़ा सा ही घटता है तो डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअली में अरिथमेटिक इक्वेशन में नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। अब हम लोग ईडी को समझने का और क्या क्या चीज है उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ईडी इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, पी इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, Q1 is equal to new quantity and P1 is equal to new price. So I will be keeping my video till this part only. Hope you have understood this concept. In my next video, I will be sharing the numericals with you all. Hope you are liking my channel, watching my video. So do share, like and subscribe my channel to be updated with my latest video. So thanks for watching, students.